नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जनपद सहारनपुर की। सहारनपुर स्थित थाना मंडी क्षेत्र की प्रताप नगर रैवाला निवासी बुजुर्ग दंपत्ति को दबंगों की तरफ से लगातार जमीन खाली करने की धमकियां मिल रही हैं। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने यहां पर इसका विरोध अधिकारियों के सामने पेश किया तो यहां पर दबंग लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जमीन खाली करने का दबाव बना रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने अधिकारियों से कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन दबंगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर स्थित डॉक्टर निधि भारती के घर पर कुछ भूमाफियाओं की तरफ से अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति को यहां पर लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें यहां पर बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अधिकारियों को यहां पर अवगत करवाया है। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार बत्रा है। कहाँ के रहने वाले? मैं यही सहारनपुर का ही रहने वाला हूँ जी। कौन से मोहल्ले के? यैया शाह प्रताप नगर के। अंकल, क्या पूरा मामला है जो मीडिया का सहारा लेना पड़ा? क्या कुछ समस्या? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी मिसेज रिटायर्ड है। मैं 72 साल का मैं हूँ, 70 साल की मेरी मिसेज है। और ये लोग पीछे आके हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और यहाँ पर डेली ट्रक आते हैं, बदमाश लोग आते हैं जी, शराबें पीते हैं और शोर इतना मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे कि हमारा जीना जो है यहाँ से रहना आराम हो गया। और मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं यहाँ से छोड़ के चले जाओ। अच्छा। नहीं तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, आज नहीं तो जल्दी तो आपको जाना ही है। आपका नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर निधि भारती है। मैं यहाँ भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रीमाइसिस की रेजिडेंट हूँ, जो कि यैया शाह में आता है। इट्स नियर रायवाला प्रताप नगर। क्या पूरा मामला है जिस पर ये विवाद है? कितनी वो प्रॉपर्टी है और कौन लोग हैं जो इस पर विवाद कर रहे हैं? सर, एक्चुअली में हमारा जो सोसाइटी में घर है, हमारे पेरेंट्स दे आर पास्ड अवे और हम 2 सिस्टर्स रहती हैं और हमारे चाचा चाची हैं दूसरे घर में। वो अब हम लोगों को ये धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं, जितना मिल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इट डज़ मीन कि ये भी नहीं मिलेगा। अब आप बेटा ये बताएं, हम कहाँ जाएं? हम इस एज में अपने आप को यहाँ से कहीं और ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? और चलिए बात लाल कुआं की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभुपाद आश्रम गोदाम हल्दचोड़ में यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव विराट और साथ ही भव्य बनाने की यहाँ पर जोरदार तैयारियां चल रही हैं और इसी के तहत बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 16 करोड़ हरि नाम जाप कर प्रभु हनुमान को अर्पित किया जाएगा। ये स्थानीय जगदीश होटल में यहाँ पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जो है गोधाम हल्दीचूड़ के प्रबंधक स्वामी रामेश्वर दास ने इस बारे में जानकारी दी है। कुमाऊं का सबसे बड़ा गोधाम हल्दचोड़ यहाँ पर वर्तमान में 1100 से भी ज्यादा निराश्रित गोवंश हैं और जिनकी यहाँ पर व्यवस्था सभी के सहयोग से की जा रही है। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है ICMR से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी ILI के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। विशेष तैयारियां चल रही हैं। 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1600 लोगों को आना है, कम से कम 16 करोड़ नाम होना है। एक व्यक्ति 1 लाख नाम लेगा तो सुबह 10 से 8 घंटा आदमी साधना करेगा। लक्सर की गांव धर्मपुर में बता दें कि स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में यहां पर प्रशासन की तरफ से आयोजित बहुउद्देशीय और साथी चिकित्सा शिविर में पूर्व विधायक कुमार प्रणाम चैंपियन ने यहां पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर SDM गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ जो है ग्रामीणों की यहां पर समस्याएं सुनी और साथ ही बता दें कि यहाँ पर निवर्तमान विधायक चैंपियन ने यहाँ पर कहा है कि सरकार जनता की तरफ से यहाँ पर जो है बहुउद्देशीय और साथ ही यहाँ पर चिकित्सा शिविर आयोजित कराया जा रहा है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। विधायक बनने से पूर्व भी आई कैंप अपने महल में लगवाते आए हैं। जन सुविधा जन सेवा करना हमारा लक्ष्य रहा है और जब आधिकारिक रूप से विधायक के पद पर आए तो रेगुलर हमने कैंप्स लगवाने शुरू किए हैं, बहुउद्देशीय शिविर। उसी की श्रृंखला में विगत सप्ताह खानपुर विधानसभा क्षेत्र का शिविर त्रुटिवश लक्सर में लग गया था। मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था और तभी जाकर के आज ये शिविर खानपुर क्षेत्र में मंडी परिसर में लगा है।
एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की जो सेवाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनका यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए थे। और इसके अतिरिक्त जो शिकायतें थी पब्लिक की, लगभग 30 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर्ड भी हुई हैं। इसका उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में दूर दराज का क्षेत्र है, पिछला जो शासन के स्तर से बहुउद्देशीय शिविर लगा था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे। हमारे सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। कालांतर में भी आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो किसी सरकार में नहीं मिला। और इसीलिए उनको जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि एक महिला जब काम करती है तो परिवार को बहुत स्ट्रांग करती है। और लक्सर की KM मेमोरियल पब्लिक स्कूल इस्माइलपुर में बुधवार को स्कूल का स्थापना दिवस पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। और इसमें यहाँ पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दर्शकों को यहाँ पर घंटों तक जो है उनको बांधे रखा। और पूर्व जो है दर्जाधारी ठाकुर संजय सिंह ने यहाँ पर विशिष्ट अतिथि मनीष चौधरी और बता दें कि यहाँ पर अजय वर्मा और साथ ही महेंद्र धीमान के साथ दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला पंचायत क्षेत्र में जो सेवा के भाव में यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में बच्चों को जो बाहर जाने में दिक्कत होती है, लोकल में इतना अच्छा स्कूल उन्होंने मेंटेन कर रखा है। नसीब समझता हूँ कि आजकल की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में भी लोगों जन नेताओं को भी स्कूल में आने का मौका देते हैं। और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ KS पब्लिक स्कूल से उनके प्रिंसिपल साहब का और धीमान साहब का, चंद्रपाल जी का, जो खुद एक शिक्षक हैं। और मेरा तो स्कूलों से बहुत पिछले 6-7 सालों से अच्छा नाता मैंने जोड़ लिया है। देखिए, आजकल जो है ना, शिक्षा का इस समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। अनपढ़ व्यक्ति गंवार होता है और पशु के समान होता है। तो समाज को पढ़ा लिखा करके अच्छा नागरिक बनाना ही हमारा नैतिक दायित्व है। चलिए बात विकास नगर की करेंगे। विकास नगर मुख्य बाजार पहाड़ी गली चौक पर नगर पालिका विकास नगर की तरफ से यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बाजार में रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्षेत्रवासियों को यहाँ पर स्वच्छता पर अधिक से अधिक ध्यान देने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया। रैली में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का आयोजन हर गांव शहर में चलाने का कार्य कर रहे हैं और हर जगह पर जो है सरकार की तरफ से हर घर में कूड़े के लिए यहाँ पर 2 डस्टबिन दी जा रही हैं। एक डस्टबिन में यहाँ पर सूखा कूड़ा और साथ ही दूसरे में यहाँ पर गीला कूड़ा डालने के लिए, जिससे कि हमारे देश में यहाँ पर स्वच्छता बनी रहे। देखिए, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसी के क्रम में ये निरंतर स्वच्छता के प्रति जागृति के लिए, स्वच्छता के लिए जो आयाम हैं और पंचायतों द्वारा, लोकल बॉडीज़ द्वारा, नगरीय इकाइयों द्वारा जो तमाम सारे कदम उठाए जा रहे हैं और जो ये देखने में आता है कि उन व्यवस्थाओं का ठीक से इस्तेमाल, ठीक से उपयोग अभी भी जन साधारण नहीं करता है। और सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्यर यहाँ पर सोमेश्वर विधानसभा स्थित झूला में आंगनवाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि निश्चित ही यहाँ पर इस आंगनवाड़ी केंद्र के बनने से यहाँ पर गर्भवती महिलाओं और साथ ही बच्चों और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सुविधा प्राप्त होगी। कहा कि क्षेत्रवासियों की यहाँ पर काफ़ी लंबे से ये मांग थी, जिसके बाद इस मांग को पूरा किया गया। देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा झूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है। और निश्चित रूप से झूला वालों की ये लंबे समय से मांग थी कि एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि किराए के भवन में संचालित था। मुझे लगता है कि आज उस खुशखबरी सबको प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक सुविधा पर स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और मुझे इस बात को भी कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से वो प्राप्त कर सकेंगे। और अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट की राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला महाविद्यालय के यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए
ग्रंथालय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर विद्यार्थियों को महाविद्यालय की यहाँ पर लाइब्रेरी और साथ ही ऑनलाइन और लॉगिन करने, साथ ही इसमें यहाँ पर उपस्थित अध्ययन सामग्री तक पहुँच बनाने आदि की जानकारी देने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर ई ग्रंथालय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाभ यहाँ पर सभी विद्यार्थियों ने उठाया। अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सल्ट विधायक महेश जिना ने सल्ट विकास खंड की ग्राम सबोली रौतेला के यहाँ पर शिव मंदिर से बता दें कि यहाँ पर मरचूला भिक्यासैण मोटर मार्ग का शुभारंभ किया। सल्ट विधायक महेश जिना ने यहाँ पर बताया कि मोटर मार्ग पूर्व में यहाँ पर बुडविल कंपनी की तरफ से यहाँ पर कार्य किया जा रहा था और स्टेज 1 का कार्य चल रहा था। बता दें कि यहाँ पर बुडविल कंपनी की तरफ से यहाँ पर कार्य संतोषजनक नहीं था। ग्रामीणों के यहाँ पर भारी आक्रोश के चलते मोटर कार्य में यहाँ पर बीते 5 सालों से चल रहा था। मोटर मार्ग ने बता दें कि यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिन ठेकेदारों को कार्य यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्य संतोषजनक और साथ ही नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद कंपनी को चेंज किया गया। आज मरचूला भिक्यासैण मोटर मार्ग जिसका सुरेंद्र जीना जी के समय में शुभारंभ हुआ था, लेकिन पिछले कॉन्ट्रैक्टर की काम सही तरह ना कर पाने की वजह से विभाग ने उनका काम निरस्त कर दिया था और अभी इसका नया टेंडर होने के बाद जो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं राम सिंह जंजाल जी के द्वारा इसका मुहूर्त किया गया है और जल्दी हम इसका मरचूला भिक्यासैण मोटर मार्ग का जो फर्स्ट फेज़ का कार्य खत्म होने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो मुझसे 10 बड़े कार्यों की सूची मांगी है, उसमें इस कार्य के लिए भी मैंने दूसरे चरण का पैसा मांगा है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट की राजकीय इंटर कॉलेज पैसिया में यहाँ पर मिशन कौशिक आप बता दें कि यहाँ पर जो है मिशन कोशिश 2 और की यहाँ पर विद्या सेतु 2 पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया है। 2 दिवस यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न किया गया। इसमें यहाँ पर प्राथमिक के यहाँ पर बता दें कि 137 शिक्षकों और साथ यहाँ पर उच्च प्राथमिक के 49 शिक्षकों ने यहाँ पर प्रशिक्षण में भाग लिया। और इसके बाद सिंगरौली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर सिंगरौली जिले के यहाँ पर बिंदु नगर के एक निजी होटल नीलम पैलेस में सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के यहाँ पर प्रदेश सह संयोजक वशिष्ठ पांडे सहित यहाँ पर दर्जनों कलाकारों के यहाँ पर बीच NUJI के यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर NUJI के उपाध्यक्ष और साथ ही यहाँ पर जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के यहाँ पर नवनियुक्त महासचिव प्रदीप तिवारी ने कहा है कि यहाँ पर आज देश प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून और साथ ही राष्ट्रीय पत्रकार रजिस्टर के यहाँ पर निहितार्थ रखता है। पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों को यहाँ पर ड्राफ्ट दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देश में मीडिया का विस्तार बहुत ही तेजी से हो रहा है। आज 1.25 लाख अखबार और साथ ही पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। देश में 450 से भी ज़्यादा न्यूज़ चैनल मीडिया में खुलासे के बाद मीडिया कर्मियों पर यहाँ हमलों की भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर कड़ा कानून बनने की भी आवश्यकता है। और इसके बाद अब सिंगरौली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर सिंगरौली जिले की मोरवा पुलिस ने यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को ले जा रही बस पर कार्रवाई की है। बता दें कि यहाँ पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गश्त के दौरान ग्राम चुरकी में जायसवाल बस क्रमांक जिसके आने का मध्य प्रदेश MP 66P0390 की यहाँ पर जांच की, तो पुलिस के यहाँ पर मुताबिक 54 सीटर बस में कुल 130 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। उसी वक्त वाहन का यहाँ पर परमिट चितरंगी सिंगरौली बैढन रूट का यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन ये रूट बदलकर ग्राम चरकी चतरी आदि ग्रामीण यहाँ पर अंचल में चल रही थी। पुलिस ने यहाँ पर जो है उक्त वाहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दुख संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोरबा थाने से कुछ प्रश्न के आए थे, तो इसका जुर्माना मेरे द्वारा कर दिया गया।
सर इसके पहले भी पिकअप में चितरंगी से पिकअप आ रही थी जिसमें ओवरलोड थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2-4 लोगों की मौत हुई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी इस तरह के लोग करते हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई? ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो भी अवैध और 24 दिन से यहां पर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्थानीय नेहरू चौक पर आशा उषा कार्यकर्ता अपनी यहां पर कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि यहाँ पर हम सरकार के काम के लिए तत्पर रहते हैं, सरकार की योजनाओं में यहाँ पर प्रमुख भूमिका भी निभाने का काम करते हैं। आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर निरंतर सरकार से यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं कि उनकी हड़ताल समाप्त कराने के लिए तरह तरह के यहाँ पर आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी जो है मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी वो हड़ताल जारी रखेंगी। क्या आपके पास रिस्पांस मिल रहा है? आज हमारी हड़ताल को 23वां दिन है और शासन की ओर से हमारे तक अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया है, ना कोई रिस्पांस है, ना कोई सूचना है हम लोगों के पास। और 23 दिन से हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए, हमारी आशा बहनें बीमार होना शुरू हो गई हैं। अब तो आदिवासी बरेट में होम डिलीवरी हुई है, पूजा कमलेश आदिवासी की यहाँ शिशु मृत्यु हुई है साहिबा टपरा में, एक बबीता काशीराम आदिवासी की होम डिलीवरी हुई है, ये भी साहिबा टपरा पर हुई है। चंदा पति का नाम पतिराम आदिवासी, इसमें भी होम डिलीवरी हुई है। और सपना माखन केवट, इसमें शिशु मृत्यु हुई है। और इसके बाद विदिशा की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर करीब 2 महीने पहले 17 फरवरी को जो है पुरनपुरा निवासी देवेंद्र कुशवाहा को यहाँ पर उनके कुछ साथी अपने साथ लेकर गए थे। दूसरे दिन वो यहाँ पर मृत अवस्था में मिला था। इस मामले में कुछ लोगों के नाम बताते हुए यहाँ पर हत्या की आशंका जताते हुए उक्त युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बता दें कि यहाँ पर कुशवाहा महासभा का यहाँ पर जिले और साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों ने परिवारजनों के साथ एसपी कार्यालय में यहाँ पर एएसपी समीर यादव को एक लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें यहाँ पर उन्होंने जो है उक्त युवकों के खिलाफ दोबारा से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यहाँ पर पुलिस की तरफ से इस घटनाक्रम में अब तक कोई कार्रवाई ना करने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। जल्द यहाँ पर कार्रवाई कर उसका खुलासा करने की मांग की। ये रात को 10 बजे खाना खाने का गया था देवेंद्र कुशवाहा, उनको घर से ले गए 3 दोस्त, राहुल सैनी, गोलू परियार, देवेंद्र एक बार, और ले जाके दारू मारू पिलाई है उनको, और सुबह मेरे तहसील में मिला हुआ है। कहाँ क्या हुआ? उधर पीछे मोहल्ले में मिला हुआ है। कीटनाशक दवाई आई है, कीटनाशक। कलेक्टर एडिशनल साहब से क्या बोला है? गिरफ्तार करवाना है, सब अपराधियों को सजा दे, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कुशवाहा महासभा जिला विदिशा द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। आज से 2 माह पूर्व देवेंद्र कुशवाहा के उसके दोस्तों के साथ में उनको ले गए थे और उनको ज़बरदस्ती जहर पिलाकर उनको मारा गया था, जैसे उनके परिजनों का आरोप है। और लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक के परिवार कुशवाहा महासभा के पदाधिकारियों के बीच आए तो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। माननीय एडिशनल एसपी साहब ने हमें कहा है कि संतोषजनक कार्रवाई करके और उचित कार्रवाई करेंगे। यदि हमारे तथ्यों को लेकर के जो हमारे पास सबूत हैं उनके आधार पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कुशवाहा महासभा आगे उग्र आंदोलन। क्या है? अभी पिछले 2 माह पूर्व देवेंद्र कुशवाहा की मौत हुई थी, उसके मृत्यु को लेकर के उनके परिजनों में और कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा कुछ शिकायत की गई है और कुछ जांच के संबंध में जानकारी देने की बात कही गई है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो जांच की गई उसको हम रिव्यू करेंगे और जांच को सारे तथ्यों के आधार पर पूर्ण करते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर करीब 9 महीने पहले रात के समय यहाँ पर शौच करने के लिए गई एक बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। बता दें कि यहाँ पर इसी को लेकर सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर सेक्टर 12 डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 9 महीने बीत जाने के बाद भी शौचालय के यहाँ पर लिए जिस बच्ची की यहाँ पर जान गई है, आज वहाँ पर शौचालय तक भी नहीं बनवाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अभी आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मेरा नाम रघुवर दयाल है, अध्यक्ष भोजपुरी अवधी समाज से हूँ मैं। किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा आपने, क्या कुछ मांगे रही? सर, यहाँ पे आज से पहले 11 अगस्त को आज़ाद नगर की झुग्गी में एक घटना हुई
एक 11 साल की मासूम बच्ची, वहाँ का शौचालय खराब है, सुलभ शौचालय काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ की बच्चियों की, वहाँ की महिलाओं को रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।